अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। पाकिस्तान की अदालती तारीख में बेशतर फैसले ऐसे हुए जो बाद में शदीद तनकीद की जद में आए, मगर इद्दत में निकाह केस हमारी अदालती तारीख में वो बदनुमा धब्बा है जिसने मुल्क की तकरीबन आधी आबादी यानी खवातीन के बराह रास्त बुनियादी हुकूक को शदीद मुतासिर किया है, ठेस पहुंचाया है। इस केस की कानूनी हैसियत का फैसला तो अदालत आलिया करेगी, मगर शरई और इखलाकी तौर पर इससे बेहुदा केस की मिसाल नहीं मिलती। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका साहब ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी करते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया। फैसले के मुताबिक सीआरपीसी का सेक्शन 426 काबिल जमानत है, लेकिन मुजरिम जमानत के हकदार नहीं। कानून के तहत खातून मुजरिम भी जमानत की दावेदार नहीं हो सकती। दीगर केसेस का हवाला दिया और लिखा केस में कि किसी भी मुजरिम की सजा मुअत्तल नहीं हुई। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में मुजरिम को मासूम तस्वुर नहीं किया जा सकता। मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्जिमान को दी गई सजा ना तो कलील मुद्दती है और ना ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। याद रहे कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह केस से मुतालिक इस केस में 3 फरवरी 2024 को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। फैसला सुनने के लिए तहरीक इंसाफ की क़यादत समेत कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। फैसला सुनने के बाद कारकुनान मुश्तिल हुए, एहतजाज किया और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ जनाब उमर अयूब साहब को घेर कर एहतजाज की कॉल देने पर इसरार करने लगे। उमर अयूब बमुश्किल गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना तो हुए। इससे कबल जब उमर अयूब साहब फैसला सुनकर बाहर आए तो उनका कहना था कि इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये केस खाबंद और बीवी के दरमियान है, उसको पोलिटिसाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान का रद्द अमल और मौजूदा क़यादत से एहतजाज की कॉल देने का मुतालबा वक्त के साथ साथ जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए अदालतों पर भरोसा करना दानिशमंदी नहीं, इसके लिए सियासी हिकमत अमली चाहिए। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर कोई तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे मसला यह है कि उन लोगों में यह सलाहियत नहीं कि इमरान खान की रिहाई के लिए मतलूबा सियासी दबाव बना सके। आज के फैसले से पहले ही हुकूमत को नाज़रीन ये भी पता था कि इमरान खान साहब या तो बाहर नहीं आ रहे और अगर आज रिलीफ मिलता तो कोई नया केस बनता। जाहिर है कहीं से यकीन दहानी तो हुई है और क्योंकि कोई नया केस सामने नहीं आया आज, लिहाजा वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब और सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब उनको इमरान खान साहब के जेल से बाहर नहीं आने का पहले से ही इल्म था। दूसरी जानिब अदालत उज़्मा में मखसूस नशिस्तों के मुतालिक केस की समाअत हुई, जहां समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोमन मोअज़्ज़ज़ जजेस के सख्त सवालात के निर्गे में नजर आए। एक मौके पर तो खुद सिकंदर बशीर मोमन साहब ने एतराफ किया कि मैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया को मुतमईन करने में नाकाम रहा हूं। Taken my lords through my understanding. Yes, I think I haven't been able to satisfy my lords on every single. But that is, I don't actually. I just have a. Thank you. Yes, I don't. इसके अलावा भी मोमन साहब कई मरतबा बर्दाश्त का दामन खो बैठे और गुज़िश्ता समात की तरह आज भी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा से उनके सवालात पर सख्ती से जवाब देने लगे। Their case, I'm not their counsel, but in my humble view, they can't possibly take this position. But I simply asked you, Mr. Sikandar, I asked you a simple question. Are they independent or are they not? आपसे मैंने ये identify themselves. Have a glass of water. जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि क्या यह समझना दुरुस्त है कि बड़ी सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर सिर्फ इसलिए हुई कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि हमने तशरीह सही की है। That a major political party was excluded from the election process merely because the Election Commission of Pakistan grossly misinterpreted the judgment of this court? With utmost respect, my lord, my response is no. So when the bench itself is telling you that your interpretation was wrong, जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे ऐसा आसान फैसला कर दिया कि बल्ले का निशान नहीं तो उम्मीदवारों को आजाद कर दें। इतना बड़ा फैसला आप कैसे कर सकते हैं?
ये बड़ी आसानी से आपने बड़ी जल्दी में डिसमिस कर दिया और आपने कहा क्योंकि सिंबल नहीं मिल सकता था हमने सोचा कि बस को इंडिपेंडेंट कर दें, नॉट रियलाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ दैट। आप कैसे सोच रहे थे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, इतना बड़ा सा फैसला कैसे कर लिया? जस्टिस मुनीब अख्तर ने वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह को आपने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, आपकी वजह से उन्होंने 3 दिन के अंदर अपनी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करने का फैसला किया, तो आपने उससे भी रोक दिया। अपेलेंट नंबर 2 हु इज द चेयरमैन ऑफ SIC, आपने उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दी। मुझे कहा चलो भाई ECP ने मुझे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है, अब उस 3 डे पीरियड में मैं अपनी पार्टी ज्वाइन करता हूं। 2 दिन पहले आप उस पर हंस रहे हैं कि ये किस तरह हो सकता है। भाई ये नॉर्मली विच सीम्स एब्सर्ड ऑन द फेस ऑफ इट आपने क्रिएट किया। जस्टिस याया अफरीदी ने वकील इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि आपके पास क्या ये इख्तियार है कि आप किसी को आज़ाद डिक्लेयर कर दें, ये तो उम्मीदवार और पार्टी के दरमियान का मामला है। ये बता दें कि क्या आपके पास ये इख्तियार है कि आप किसी को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दें? So, sir, it is for the RO. He has No, not for the RO. It is for the candidate and the party. That's all. Who are you? Provision of 660. Who are you?